हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विषय में है और क्वेश्चन का सारांश कुछ इस तरह से है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं को लिखें कि एक चुंबक में जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो कौन कौन से गुणधर्म या विशेषता का परिपालन करती है, इस बात को यहाँ पर बताना है। तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों के जवाब यदि पॉइंट वाइज देते हो तो उस स्थिति में वो जवाब बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हमने यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब पॉइंट वाइज देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर लिखना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी नीचे दी जा रही है। उसमें से जो पहली विशेषता है वो क्या है, तो परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशाएं होती है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होकर दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग लेना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर कोई हम लोग छड़ चुंबक ले लें। ये छड़ चुंबक है, तो इस छड़ चुंबक में दो ध्रुव होंगे, एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दूसरा होगा दक्षिण ध्रुव। तो परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होगी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निर्गत होगी या फिर प्रकट होगी, फिर उसके दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाएगी, यानी चुंबक की क्षेत्र रेखाएं इस तरह से आएगी, ऐसे आएगी। उसके उत्तरी ध्रुव से प्रकट होगी और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाएगी। फिर दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी आप लोग इस तरह से खींच सकते हैं, उत्तरी ध्रुव में प्रकट होगी और दक्षिण ध्रुव में क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा देख लीजिए, उत्तरी ध्रुव से प्रकट होकर वो दक्षिण ध्रुव में आकर विलीन हो रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता में देखिए क्या दिया गया है, चुंबक के भीतर यानी अंदरूनी भाग में, आंतरिक क्षेत्र में, तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के समांतर में होती है और उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती है। चुंबक के भीतर की अगर बात करें तो चुंबक के भीतर में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर में होती है। जैसे आप ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को देखें तो एक दूसरे के समांतर में है और वह चुंबक के आंतरिक क्षेत्र में है और उनकी जो दिशाएं हैं वो क्या है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर है। ठीक है, तो चुंबक के भीतर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चाहे जितनी भी होगी वो एक दूसरे के समांतर या पैरेलल में होगी और वह चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर गमन करेगी। यदि आप इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहेंगे तो ये कह सकते हो ये बंद वक्र बनाती है। समझ पा रहे हैं? तो इस आकृति में यदि आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या बना रही है, एक बंद वक्र का निर्माण कर रही है। दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के मामले में भी देख सकते हो, वो भी क्या कर रही है, एक बंद वक्र का निर्माण कर रही है जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता आपको नहीं दिखेगा, तो बंद वक्र का निर्माण कर रही है। इस प्रकार से जितनी सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप खींचोगे तो वो क्या करेगी, बंद वक्र का ही निर्माण करेगी। ठीक है, इस ढंग से ये चुंबक की दूसरी विशेषता हो गई। अब हम लोग चुंबक की तीसरी विशेषता की बात करेंगे। तो एक चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो तीसरी विशेषता है तो वे विशेषता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं होती है, यानी कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से है और दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से आ गई है, ऐसा नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र रेखा का अपना एक अलग ही परिक्रमण पथ होगा और उस परिक्रमण पथ को कोई दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्रॉस करने का काम नहीं करेगी। तो ये तीन विशेषता आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में देखने को मिल जाएगी।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर फिर से आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होते हैं। फिलहाल आज इजाज़त दीजिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।